धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को आज मैं खुशी का इजहार कर रहा हूं कि मुझे कई लोग कह रहे थे इन बातों को कि पंडित जी कोई एक और ऐसी पुस्तक लिखिए जिसे लोग एक बार हाथ में लेकर पूरा खत्म करके ही उठे। और मैंने ठीक वैसे ही मन बनाया। लोगों के कहने पर, अपने जनों के कहने पर इस पुस्तक का नाम देखिए, पूर्व इमाम के कलम से। पूर्व इमाम के कलम से यह मस्जिद इसलिए लगाया कि इस मस्जिद में मैं इमाम था और उससे मैंने अपने को अलग किया या मस्जिद को अलविदा कह दिया। मस्जिद को ही नहीं अपितु इस मस्जिद की परंपरा, इन इस्लामी परंपरा और कुरान के ऊपर क्या क्या सवाल किया जा सकता है, उन सबको मैंने इस पे दर्शाने का प्रयास किया। और वैदिक मान्यता क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या है, इसे भी मैंने यहाँ उजागर किया। वैदिक सिद्धांत से मैं प्रभावित क्यों हुआ हूँ, उसको भी मैंने इस पे रखा है। इसमें मूल विषय मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो विषय मैंने चयन किया है, इस्लामिक शिक्षा क्या है। पहला कॉलम आप पाएंगे, इस्लामी शिक्षा क्या है। आतंकवाद का कारखाना, आतंकवाद का कारखाना कहाँ है, आतंकवाद कहाँ बनाए जाते हैं, उसकी कारखाना कहाँ है, वो दिखाया हूं। कि अल्लाह ने कहा हो जा, अल्लाह के एक बार हो जा कह देने पर हो जाता है। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कुन फयकुन, कुन माने हो जा, फयकुन माने बस हो गया। तो जब मरियम बिना पुरुष से मिले गर्भवती कैसे हुई, जब अल्लाह से पूछा गया तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसले आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन। अरे ईसा को छोड़ो, ईसा को मैं बिना बाप का पैदा कैसे किया, इसको पूछते हो। देखो आदम को, जब आदम को मैं बिना माँ और बिना बाप का पैदा कर सकता हूं, तो एक बिना बाप का पैदा करना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि मैं कुन कहता हूं हो जा, फयकुन पस हो जाता है। तो मैं उसे दर्शाया हूं कि कुन कहने से हो जाता है, लेकिन अल्लाह के कुन कहने से होना संभव है या नहीं, उचित है या नहीं, उस पर भी मैं अपने टिप्पणी के साथ यहां लिखा हूं। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, यह कुरान किन के लिए है, कहां वालों के लिए है। तो कुरान से ही मैं इसका हवाला दिया हूं। कुरान मक्का वालों के लिए है। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि अरबी जुबान में इसलिए नाजिल किया, ये अरब वाले इसको समझ सके, सही सही समझ सके और औरों को समझा सके। तो जी, तो मैंने ये दर्शाया, उसका अनेक सारा प्रमाण कुरान से ही मैंने उद्धृत किया है। अब ऋषि दयानंद के मंतव्य क्या है, ऋषि दयानंद ने इस पर क्या मंतव्य दिया है मानव समाज के लिए, मानव मात्र के लिए, उसे मैं दर्शाया हूं। कुरानी उपदेश क्या है, इंसानों के लिए है या केवल अरब वालों के लिए है, मक्का वालों के लिए है, इस्लाम वालों के लिए है, उसको भी मैं दर्शाया हूं। इंसान को किस चीज से अल्लाह ने बनाया, इंसान को अल्लाह ने बनाया किस चीज से, उसे भी मैं कुरान से सारा प्रमाण इकट्ठा करके दिया हूं। इंसान को बनाया किस चीज से, उसे भी मैं दिया हूं। यह दो कॉलम एक साथ, जिंदा को मुर्दा करना और मुर्दा को जिंदा बनाना, जो पुनर्जन्म का भी हवाला आप वहां से पा जाएंगे कि जिंदा को किस तरीके से मुर्दा किया जाता है और मुर्दा को किस तरीके से जिंदा उठाया जाता है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह शब्द जो आया है कुरान में, और इस्लाम वालों की ये तकिया कलाम है, मैं इस पर बोला भी हूँ, वीडियो बना करके भी दिया हूँ, उस पर मैं सब प्रमाण लिखा हूँ कि सही अर्थों में इंशाअल्लाह शब्द
सही है या गलत है। गाय की पूजा अल्लाह को रास नहीं आया, गाय की पूजा अल्लाह को रास नहीं आया है, तो इसीलिए दूसरा सूरा, कुरान के दूसरा सूरा जो 114 सूरतें हैं, दूसरा सूरा का नाम है बकर। तो वहां पर काट करके खाने की बात नहीं है। उन दिनों में लोग गाय को पूजते थे। इस वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक पहुंचाइए कि आखिर कुरान से मेरा मोह भंग क्यों और कैसे हुआ, कुरान से मैं अलग क्यों हुआ, कुरान के ऊपर क्या क्या सवाल आए हैं सामने, क्या क्या सवाल मेरे द्वारा उठाया गया है, उसको देखिए। तो वहां गाय की पूजा करते थे उन दिनों में लोग, यहूदी और नसरा दो कौम के लोग थे उन दिनों में। लेकिन अल्लाह को रास नहीं आया तो एक बछड़े को कत्ल कर। देखिए अल्लाह खुद कत्ल करने का हुक्म दे रहा है, काटने का हुक्म दे रहे हैं। अब पशु मारने का हुक्म अगर अल्लाह को हो तो दयालु किनको कहते हैं, दयालु किनको कहा जाएगा। जबकि कुरान साची है, कुरान कह रहा है इस बात को, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। पहला सूरा फातिहा में कहा कि अल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह कौन है कि रहम करने वाला। अल्लाह अगर रहम करने वाला है, जबकि परमात्मा का स्वाभाविक गुण है दया करना। किन पर? जीवों पर। केवल मुसलमानों पर दया नहीं करते परमात्मा, केवल आर्य समाजियों पर दया नहीं करते, हिंदू पर दया नहीं करते, सनातियों पर दया नहीं करते। परमात्मा का स्वाभाविक गुण है जीवों पर दया करना। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर उस गाय को काटने का, बछड़े को काटने का हुक्म दिया, और उस बछड़े के गोश्त को उस मरे हुए आदमी के शरीर में लगा करके उसको जिंदा किया। महज एक पहली है। कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं, क्यों और कैसा, उसको भी मैं भली भांति दर्शाया हूं सप्रमाण। कुरान में जन्नत की चर्चा कहाँ कहाँ है, वहां क्या मिलेंगे, हूर है, गिल्मा है, पाक शराब है, और क्या क्या चीजें हैं, उन सब की बशारत अल्लाह ने कुरान में किस तरीके से दिया है। आज जो युवा पीढ़ी, भारत के कई मुसलमान बच्चे गए हैं कि वो केवल जन्नत के लोभ और लालच में, यानी हूर और गिल्मा को पाने के लिए ही उन लोगों की ये सब चर्चाएं हैं, जिस हूर और गिल्मा का अल्लाह ने यहाँ पर लोभ और लालच दिया है मुसलमान। और ये जन्नत नसीब तभी होंगे जब कोई मुसलमान बन जाए। आप गैर मुस्लिम हैं तो आप कभी भी जन्नत नहीं जा सकते। तो जब आप जन्नत नहीं जा सकते तो हूर और गिल्मा से आपको भी वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने सवाल उठाया पिछले दिनों कि जब कश्मीर में बाढ़ आया और मोदी जी अपने जन्मदिन न मनाकर उन सारा पैसा लगाया, उन खवैया के रूप में उन कश्मीरियों को बचाया, मैंने ये सवाल अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, क्या हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जन्नत के हकदार हैं? तो जन्नत की चर्चा कुरान में कहाँ कहाँ है उसको भी मैं भली भांति दर्शाया हूं। लूत नाम के एक पैगंबर थे। उस लूत के काल में पुरुषों से बदफेली करते थे, यानी समलैंगिक व्यवहार करते थे। वह अल्लाह को रास नहीं आया तो अल्लाह ने फरिश्ता भेज करके उस परंपरा को खत्म किया। मैं नहीं समझ पाया कि ये पुस्तक लेने के लिए भी आप लोग मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पुस्तक कहाँ से आप लोग उपलब्ध कर सकते हैं, कहाँ पा सकते हैं, किन के पास से पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो लूत के काल में अल्लाह ने इस काम को समाप्त किया। अल्लाह को फरिश्ता भेज करके ये काम समाप्त करना पड़ा। अब इससे अंदाजा लगाइए कि सही अर्थों में कुरान का कलामुल्लाह होना, ईश्वरीय ज्ञान होना क्यों और कैसा संभव है कि अल्लाह को फरिश्ता भेज करके समलैंगिक व्यवहारता को समाप्त करने के लिए अल्लाह को फरिश्ता भेजना पड़ेगा। ये क्या है, किस तरीके से है, ये कुरान में भी पा जाएंगे किस्सा, ये किस्सा बाइबल में भी है। बाइबल वाले भी जरा ध्यान से सुने कि अल्लाह इंसान से भी बातें करता है। देख नहीं रहा तो अल्लाह इंसान से भी बातें करते हैं। ये पुस्तक जो मैं आप लोगों को दिखाया, बताया कि इस तरीके से आप लोग इस पुस्तक को पाने के लिए, लेने के लिए मेरे से संपर्क करेंगे तो आप लोगों को मैं ये पुस्तक उपलब्ध करा दूंगा। कुछ लोगों का ख्याल और विचार है कि अल्लाह निराकार है,
लेकिन मैं कुरान से सारा प्रमाण और हवाला दिया हूं कि अल्लाह निराकार नहीं है, अल्लाह साकार है। बल्कि पंडित चमुपति एमए ने लिखा है, पंडित चमुपति जी एमए जो पुस्तक लिखी है 14वीं का चांद, उसमें उन्होंने लिखा है कि महदूद एक शख्स का नाम अल्लाह है। तो ये मैं इसमें दर्शाया हूं, अल्लाह निराकार नहीं है। 3 तलाक वाला प्रकरण जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर मेरा भी बहुत सारा काम किया हुआ है 3 तलाक पर। उसमें मैंने ये दिखाया, दर्शाया कि 3 तलाक ये कुरानी हुक्म है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों का आदेश है। जबकि कुरान में क्या है उसको भी मैं भली भांति दर्शाया हूं, बोला हूं। कई वीडियो चैनल का भी प्रोग्राम मेरा है। इस तरीके से इस पुस्तक में भी मैं ये सब वर्णन किया हूं। शत्रुओं के खून से धरती रंगती है, यानी आज इंसान के खून से धरती को रंगा रहे हैं। क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, ये सब आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। वहां उसामा बिन लादेन ने क्या किया, और उससे पहले आप देखे होंगे क्या नाम है, सद्दाम हुसैन ने क्या किया। जबकि सद्दाम हुसैन को अमेरिका वालों ने मारा तो सद्दाम हुसैन को भी शहीद कहा गया, क्योंकि काफिर के हाथ से जो मरता है इस्लाम में उसी का ही नाम शहीद है। और शत्रुओं के खून से धरती को किस तरीके से रंगाया जाता है वो मैं भली भांति इस पुस्तक में दर्शाया हूं। और अंतिम शब्द मैं ये बोल रहा हूं कि वाकई में अगर हिंदुत्व की रक्षा करनी है, हिंदुओं चाहते हैं कि अपने घर के बेटे और बेटी को हिंदुत्व में ही बरकरार रखें, वैदिक परंपरा में, वैदिक संतति में बरकरार रखें, तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है वेद रूपी रास्ता। वेद को अपनाना पड़ेगा। जो हमारे सारे ऋषि मुनियों ने भी हमें यही उपदेश दिया है कि बैक टू वेदास, वेदों के तरफ लौटो। और ऋषिवर देवदयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उनकी मान्यता भी यही है कि वेद की रक्षा करना ही एकमात्र उपाय है, उसको जानना, उसके नजदीक आना, उसको अपने आचरण में लाना, आदि आदि। इसलिए मैं आप लोगों से 2 टूक ये कहना उचित समझा कि सही अर्थों में हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते हैं, भारतीय परंपरा को अखुन्न रखना चाहते हैं, तो आपको आना पड़ेगा किसी वेद के नजदीक में। और मैंने अपना उद्देश्य